हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी के बारे में। ग्राफ थ्योरी के स्टार्ट करने से पहले हम उसके जो कुछ बेसिक्स वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। अ ग्राफ इज़ अ सेट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। वर्टेक्स एंड एजेस, किसी भी ग्राफ में वर्टेक्स एंड एजेस के सेट को हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी it means set of vertices, E is a set of edges। vertices हमारे vertices को हम nodes भी बोलते हैं एंड इसको लेबल किया जाता है। ये न्यूमेरिक से भी आप डिनोट कर सकते हो, इसको अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हो। कई जगह पे आपको डॉट ऐसा डॉट इसको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाया जाएगा एंड कई जगह पे ऐसा राउंड सर्कल दिया होगा आपको वर्टेक्सेस शो करने के लिए। एजेस क्या होती हैं? एजेस हमारी होती हैं जो दो वर्टेक्स के पेयर को आपस में कनेक्ट करती हैं, उनको हम एजेस बोलते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए ग्राफ देखें तो ये V1, V2, V3, V4 ये हमारी वर्टेक्सेस हैं। E1, E2, E3, E4 एंड E5 ये हमारी एजेस हैं जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं, दो वर्टेक्सेस को जोड़ने का काम कर रही हैं, तो उनको हम एजेस बोलते हैं। एजेस को हम सिंगल लाइन से भी डिनोट कर देते हैं और बहुत सी ग्राफ्स में लाइन विथ एरो से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म आता है हमारा इनिशियल वर्टेक्स। इनिशियल वर्टेक्स क्या होता है? जो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको हम इनिशियल वर्टेक्स बोलते हैं। एंड सेकेंड है हमारा टर्मिनल वर्टेक्स। टर्मिनल वर्टेक्स मतलब एंड वर्टेक्स हमारा। अब जैसे हम इस एज को ले रहे हैं, एज E1 को ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो जैसे V1 इज़ हमारा इनिशियल एंड V2 इज़ अ टर्मिनल। ये मेनली यूज़ होता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ, जो कि अभी हम आगे करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में। डायरेक्टेड ग्राफ में इन दोनों का मेन यूज़ रहता है। अदरवाइज सिंपल ग्राफ में कोई भी डायरेक्शन नहीं दी रहती है, तो उसके लिए आप कोई भी हम वर्टेक्स इनिशियल मान सकते हैं, कोई भी टर्मिनल मान सकते हैं। एक इसमें टर्म आता है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप के केस में क्या होता है? वर्टेक्स आर द सेम फॉर इनिशियल एंड टर्मिनल। इसमें क्या होता है? वर्टेक्स जो हमारी स्टार्टिंग और टर्मिनल वर्टेक्स है वो सेम रहती है एज के लिए। जैसे ये V2 पे जो हमारा ये लूप बना हुआ है, इसके लिए स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है, एंड भी यहीं पे हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। इसके बाद है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस में क्या रहता है? इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स आर सेम फॉर टू एजेस। दो एजेस के लिए ये सेम रहता है। जैसे V3 और V4 इस पे से दो एजेस जा रही हैं, E3 एंड E5, तो ये हमारी पैरेलल एजेस हो गई क्योंकि इनका वर्टेक्सेस दोनों की कॉमन है। तो कॉमन वर्टेक्सेस अगर कोई शेयर कर रहा है उसके एज के स्टार्टिंग और एंड के लिए, तो वो हमारी पैरेलल एजेस हैं। अब इसमें एक टर्म आता है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होती है? पेंडेंट वर्टेक्स होती है जिस पे से सिंगल एज पास होती है। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू बताऊँ मैं। इसमें जैसे ये D है, D वर्टेक्स है, इस पे से अगर ये मैं लूप हटा दूँ, इस पे से लूप हटाने की जगह इधर मैं क्रिएट कर देती हूँ ये F, तो ये F हमारी पेंडेंट वर्टेक्स है क्योंकि इस पे से सिर्फ एक ही एज पास हो रही है। इसके बाद है आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है? जो हमारे ग्राफ में तो है पर उस पे से कोई भी एज पास नहीं हो रही है। जैसे इधर पे E वर्टेक्स है, इस पे से कोई भी एज पास नहीं हो रही पर ये ग्राफ के अंदर है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। थैंक यू।